फ्लावर वाले टॉपिक पे इन्फ्लोरेसेंस जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब आप फ्लावर में देखते हो तो क्या होता है, द फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आपके क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। इट मीन फॉर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अ टिपिकल फ्लावर हैज़ अ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स अरेंजमेंट सक्सेसिवली। एक फ्लावर मतलब कि जो आपका फ्लावर होता है टिपिकली आपके जो 4 टाइप के क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं on the swollen end of the stalk and pedicle called the thalamus or receptors. These जो होते हैं these are calyx, corolla, androecium and gynoecium. इस वाले को आपने इस पे क्वेश्चन भी आ रखा है तो आप इसको याद कर लेना। ये आपके कैसे होते हैं, काइलेक्स होते हैं, कोरेला होते हैं, एंड्रेशियम होते हैं, गाइनोशियम होते हैं। जो आपके कैलेक्स कोरेला आर एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं, वाइल द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इन सम फ्लावर लाइक लिली, जब आप लिली में देखोगे कैलेक्स कोरेला आर डिस्टिंक्ट अलग होते हैं। ठीक है, पेरिएंट होते हैं। कैलेक्स और कोरेला जो होता है इंडिस क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग करने वाला, जो अलग हो जाते हैं उन्हीं को कहते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ोगे एंड द टर्म एज अ पेरिफेरनाथ, इसको आप क्या कहते हो, जो कि आपके लिली फ्लावर पे जिस चीज़ की अरेंजमेंट होती हैं ये डिस्टिंक्ट अलग नहीं कर सकते तो उसी को हम बोलते हैं पेरिनाथ। व्हेन अ फ्लावर हैज़ अ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, अगर एक फ्लावर के पास एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों होता है तब हम उसे कहते हैं कि वो बाइसेक्सुअल है। जब आप किसी फ्लावर को देखते हो तो उसमें आप देखते हो फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेम, कुछ फ्लावर में आपके स्टेम होते और ओनली कार्पल्स इज यूनिसेक्सुअल इन सिमेट्री। द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरली सिमेट्री होते हैं। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल रेडियल halves into radial plane passing through the center, it is said to be a actinomorphic, तब ये आपके एक्टिनोमॉर्फिक कहलाते हैं। मस्टर्ड, धतूरा, चिली, when it can divide into similar levels only in one particular vertical plane and zygomorphic एग्जाम्पल में हो गया आपके पी, गुलमोहर, बीन्स, कैशिया, ये सब आपके zygomorphic के एग्जाम्पल है। अगर आप असिमेट्रिक की बात करते हो यानी कि वो इरेगुलर होगा। ठीक है, इफ कैन नॉट बी डिवाइड इनटू 2 सिमिलर हेवल्स बाय अ वर्टिकल प्लेन, वो 2 पार्ट में डिवाइड तो होते हैं। ठीक है, पर ये सिमिलर जो उसके वर्टिकल प्लेन है नहीं होते हैं। थ्रू आउट द सेंटर एज इन कैना, थ्रू द सेंटर कैसे होता है आपके कहना, अ फ्लावर में अ ट्राइमोरस, टेरिमोरस और पेंट्रामोरस व्हेन अ फ्लावर अपेंडेजेस आर इन विद अ ब्रैक्ट, रिड्यूस करते लीफ को at the base of the pedicle are called a bracticle and those without bract barrett हो जाते हैं। Based on the position of calyx, corylon and androecium is represent होते कहाँ पर, ओवरी पे होता है, थैलमस पे होता है। फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज अ हाइपोगैमस, पेरीगैमस एंड द एपीगैमस, तीनों टाइप के होते हैं आपके। इन द हाइपोगैमस फ्लावर लाइक अ गाइनोशियम ऑक्यूपाइड द हाइस्ट पोजिशन, जब आप किसी हाइपोगैमस फ्लावर को देखते हो तो उसमें गाइनोशियम जो होता है ज़्यादा स्पेस को कवर कर लेता है। While the other part of the situated below it, the ovary in a such flower is said to be a superior, जो उसके ओवरी होते हैं वो सुपीरियर होते हैं। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, इफ गाइनोशियम is situated in the center and the other part of the flower are located on the rim, वो आपके रिम पे लोकेटेड होते। थैलमस ऑलमोस्ट at the same level, it is called a perigynous. The ovary here is said to be a half inferior. Example के लिए palm, rose, peach and epigynous flower. The main majority thalamus grow upward, enclosing the ovary completely and getting fused. ऊपर जाके fused हो जाते हैं। इसके दूसरे पार्ट को जब आप देखोगे तो अराइज करते हैं किस चीज़ को, ओवरी को। Hence the ovary is said to be inferior as in the flower of guava and cucumber and the ray फ्लोरिस्ट ऑफ द सनफ्लावर। पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जब फ्लावर के पार्ट को आप देखोगे, ठीक है, तो कैसे होती है, ईच फ्लावर इज नॉर्मली हैज अ 4 होल्स होते हैं, जिसमें आपके होते हैं सबसे पहला कैलिक्स, दूसरा होता है कोरेला, तीसरा होता है आपके एंड्रोशियम, चौथा होता है आपका गाइनोशियम, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, फिर आपका सबसे पहला है कैलिक्स। द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल, ये बाहरी का जो पार्ट होता है वो उसको आप कहते हो कैलिक्स।
ठीक है। द मेम्ब्रेनस इज कॉल्ड एज सेपल, उसके जो मेंबर हो उसको आप सेपल कहते हैं। जनरली सेपल्स आर ग्रीन, लीफ लाइक होते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को बर्ड स्टेज में। द कैलेक्स में भी गैमो पैलेस हो सकते हैं, सेपल यूनाइटेड हो सकते हैं, पॉलीसेपल्स सेपल फ्री भी हो सकते हैं। कोरेला को जब आप देखोगे तो कंपोज होते हैं आपके पेटल्स में। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली colored to the attract insects for a pollination, like calyx corella may be also united. गाइमो पेटल्स जो होते हैं, पेटल्स यूनाइटेड होते हैं, और पॉलीपेप्टाइल्स होते हैं जो कि इसके पेटल्स फ्री होते हैं। द शेप एंड कलर ऑफ अ कोरेला, कोराला जो होता है वेरी क्या होते हैं, ग्रेटली प्लांट होते हैं। कोरेला में भी ट्यूबुलर बेल, घंटी देखा आपने, उस टाइप के आपको दिखाई देते हैं। फ्यूनल शेप्ड के होते हैं। अगर आप एस्टिवेशन की बात करती हो, ठीक है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इज अ फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मेंबर विद द होल इज नोन एज अ एस्टिवेशन। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड एंड एम्ब्रिकेटेड एंड वैक्सिलरी। 4 टाइप के होते हैं। व्हेन द सेपल और पेटल्स इन होरल जस्ट टच वन अनदर, जब एक दूसरे से सिर्फ टच करता है तो मार्जिन पे विदाउट ओवरलैपिंग, तब आप इसको क्या कहते हो, कैलोट्रोपिस कहते हो। इट इज सेड टू बी अ वेलवेट इफ वन मार्जिन ऑफ अ अपेंडेजेस, एक ही मार्जिन अपेंडेजेस पे ओवरलैप हो नेक्स्ट टू अनदर, मतलब अगले वाले से, तो आप इसको, इसकी एग्जांपल हो गए आपके चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन हो गए। इट इज कॉल्ड द ट्विस्टेड। इन मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल्स ओवरलैप अनदर बट नॉट इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओवरलैप तो होता है पर पर्टिकुलर इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि कायशा हो गया, गुलमोहर हो गया। द एस्टिवेशन इज कॉल्ड एम्ब्रिकेटेड, ठीक है। ये वाला जो आपके थर्ड डायग्राम में दिखाया गया है ऐसे होंगे। इन द लार्ज स्टैंडर्ड ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल्स को विच इज टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंट्रियो पेटल्स, जो कि नी होता है। द टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी। वैक्सिलरी पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना। अगर वैक्सिलरी नहीं लिखा है तो पैपिलिनियस लिखा होगा, इसको हम वैक्सिलरी को पैपिलिनियस भी बोलते हैं। अगर आप एंड्रोशियम में देखोगे, एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ अ स्टेमन, ईच स्टेमन which represent the male reproductive organ consist करता है stalk और filament and anther. Each anther is usually bilobed, double lobed होते हैं. Each lobe has a 2 chamber, दोनों के 2 chamber होते हैं. The pollen sac grain are the produced in a pollen sac. A sterile stamen is called staminoid. Staminoids of a flower may be united with other members such as petals or amongus themselves. When stamen are attached to the petals, they are epipetals as in brinjal. जब बैंगन में देखते हो आप तो इसको ऐसा ही दिखाई देता है, एपिफाइलस। when the attached to a पेरिनाथ, पेरिनाथ आपने पीछे पढ़ा था क्या होता है, जो लीफ की अरेंजमेंट थी वहां पे, उसी को कहा जाता है। द फ्लावर ऑफ लिली में देखा था जब आपने पीछे यहाँ पे पढ़ा था कि जब आपके लिली फ्लावर है, कैलेक्स होता है एंड द कोरल जो कोरोला होता है, ये बिल्कुल भी डिस्टिंक्ट नहीं होते, इसी को हम पेरिनाथ बोलते हैं। तो यहीं पे बोल रहे हैं कि जो आपके लिली फ्लावर में स्टेमन होते हैं, कैसे होते हैं फ्लावर, आइदर द रिमेन फेस पॉली may do not united in the varying degree. The stamen may be united into one branch or one bundle. मोनो एडिफ्लोज होते हैं, चाइना रोज के होते हैं, और 2 बंडल होते हैं, डाई एडिफ्लोज होते हैं। आप मटर में जब आप देखते हो इनटू अ मोर देन 2 बंडल होते हैं इसके। पॉलीडेन जो आपके पॉलीडेल्फोस होते हैं, ये जैसे सिट्रस हो गए। देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद द फ्लावर ऑफ सेल्विया एंड मस्टर्ड। गाइनोशियम में जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा, गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी भी फ्लावर में। गाइनोशियम है तो आपको गाइनोशियम से समझना ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, जो किस चीज़ से बना होता है, मोर
कार्पलस से। कार्पलस इस कंसिस्ट करता है 3 पार्ट को, जो होता है आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, 3 हो गए। इनलार्ज होता है बेसल पार्ट में, विच इज लाई इलोंगेटेड ट्यूब्यूल। द स्टाइल कनेक्टेड होते किस चीज से, ओवरी से। ठीक है, द स्टिग्मा इज यूजुअली टिप स्टाइल एंड इट इज द रिसेप्टिव सरफेस होता है पोलन ग्रेन का। ईच ओवरी बियर 1 और मोर ओव्यूल अटैच्ड होते हैं, फ्लैट होते हैं, कुशन लाइक प्लेसेंटा होते हैं। when more than one carpel is present they may be free as in lotus and the rows are called apocarpus। तो उसके जो रोज के पेटल होते हैं वो एपोकार्पस होते हैं। they are termed cyanocarpus when the carpels are fused as in mustard and tomato। After fertilization, the ovule develop into a seed and ovary matured होता है। फ्रूट में प्लेसेंटेशन की बात करूँ, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी इज नोन एज अ प्लेसेंटेशन। जब ओव्यूल की अरेंजमेंट होती है ना ओवरी पे, तो उसको आप प्लेसेंटेशन कहते हो। ठीक है, द प्लेसेंटेशन इज डिफरेंट टाइप ऑफ नेमली मार्जिनल, एक्सियल एंड पेरेंटियल होते हैं, बेसल होते हैं, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल होते हैं आपके। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो होते हैं आपके प्लेसेंटा पे होते हैं, रिडिज होते हैं, अलॉन्ग होते हैं। Ventral structure of the ovary and the ovule are bound on the ridge forming 2 oro and P. When the placenta is axially and the ovule are attached to in the multilocular ovary होते हैं। प्लेसेंटेशन की जब आप बात करोगे तो वो कैसे होते हैं, एक्सियल होते हैं, जैसे कि चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में आप देख सकते हो। ठीक है, पेरेंटियल की जब आप बात करते हो तो जो प्लेसेंटा वाला होता है, ठीक है, इन पेरेंटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू अ इनर वॉल। अंदर के साइड प्रेजेंट होते हैं आपके ओवरी और पेरिफेरल पार्ट। ओवरी इज 1 चैम्बर, ओवरी आपके 1 चैम्बर है, बट इट बिकम 2 चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टेपम। पहले तो ये आपके होते हैं कैसे 1 चैम्बर के, लेकिन ये बाद में डबल चैम्बर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मेशन होता है सेप्टम का, जो कि फॉल्स होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका मस्टर्ड है। आर्गी मून व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न ऑन अ सेंट्रल एक्सिस द सेप्टा आर एब्सेंट। तो उस पर सेप्टा एब्सेंट होते हैं। एज इन डायनाथस एंड पेरीमोस द प्लांटेशन इज आपके कैसे होते हैं, फ्री सेंट्रल होते हैं इन अ बेसल प्लेसेंटेशन में। ठीक है, in basal placentation the placenta developed at the base of a ovary and the single ovule attached in the sunflower, जो कि आपके मैरीगोल्ड होते हैं। सेकंड में है आपका फ्रूट। जो फ्रूट होता है ना, the fruit is characterized feature of flowering plant. It is a mature or ribbed ovary developed after fertilization। ये आपके ribbed होते हैं after fertilization। इफ़ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर कोई फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है तब आप उसको कहते हो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये आपके एग्जाम में आता है। जनरली इसको क्या कहते हैं, द फ्रूट कंसिस्ट करता है वॉल को, जो कि आपके पेरिकार्प होते हैं, एंड सीड को। द पेरिकार्प में बी ड्राई एंड फ्लैशी व्हेन द पेरिकार्प इज थिक। जब मोटा होता है एंड फ्लैशी होता है तो डिफ्रेंशिएटेड होता है आउटर एपिकार्प में, और जो आपके मिडल मीजोकार्प होते हैं वो इनर और एंडोकार्प में बन जाते हैं। जैसे कि आपका मैंगो है तो ये आपके इनर साइड में सीड है, जिससे ये अटैच होता है सीड जिस फ्रूट से, उसको आप एंडोकार्प कहते हो। जब आप कोकोनट में देखते हो तो उसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है, आप में से बहुतों ने तो देखा भी होगा। जिस फ्रूट को हम खाते हैं उसको आप मीजोकार्प कहते हो, और जो आउटर लेयर होता है वो एपिकार्प होता है। In mango, coconut fruit is known as a drupe. They develop from monocarpellary superior ovary and one seed in mango। एक ही सीड आपके उस फ्रूट में होता है। पेरिकार्प वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है इनटू आउटर थिन एपिकार्प। अब मिडल फ्लैशी एडिबल होते हैं, जो कि मीजोकार्प के होते हैं। इनर स्टोनी होता है, हार्ड होता है एंडोकार्प। इन द कोकोनट विच ऑल्सो ड्रूप इज मीजो फाइब्रस, जो कि आपके सीड होते हैं। द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। जो ओव्यूल होता है ना,
जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट, यानी कि उसके जो सीड होता है उस पर एक कोट होती है, इसीलिए हम उसको सीड कोट कहते हैं एम्ब्रियो का। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल, तो जो आपकी एम्ब्रियो है वो एक रेडिकल से बनता है, ठीक है। एन एम्ब्रियो एक्सेस एन व्हीट, मेज और टू कॉटिलॉट्स के एग्जाम्पल हो गए आपके ग्राम और मटर यानी कि पी, ठीक है। तो चलो एक बार और रिवाइज कर लें। सबसे पहले आपने पढ़ा फ्लावर के बारे में कि फ्लावर आपका बेसिकली क्या होता है, ठीक है। जो आपके आपके फ्लावर होते हैं वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं, एंजियोस्पर्म होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो आपके होल्स होते हैं, ठीक है, उसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, सक्सेसिवली होती है, स्वेलन एंड पर। इसके क्या होते हैं, स्टॉक और पेडिकल, जिसको आप थैलेमस कहते हो, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा कि जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर वो वहाँ पे लिखा है कि गाइनोशियम है, ठीक है, तो यानी कि वो फीमेल है, एंड्रोशियम यानी कि मेल है। लिली फ्लावर को जब आप देखते हो तो जो इंडिंग्विश होते हैं, यानी कि जो कोरेल कोलेक्स है और कोरेला है, दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं हम। जो आपकी लिली है, कैरलेक्स एंड कोरेला जो होते हैं डिस्टिंक्ट, एंड इसी टर्म को आप पेरिनाथ भी कहते हो। व्हेन द फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, अगर एक ही फ्लावर आपके दोनों है, एंड्रोशियम भी है गाइनोशियम है, तब ये बाइसेक्सुअल कहलाता है। अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेम, अगर किसी फ्लावर के सिर्फ स्टेम है और ओनली कार्पेलस है तो उसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। जब आपने इसकी सिमेट्री पढ़ा था तो आपने देखा था एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री थी। एनिमल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि रेडियल सिमेट्री क्या होता है और बाइलेटरली सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। जो जैमॉर्फिक होते हैं वो बाइलेटरली होता है। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल रेडियल, अगर एक फ्लावर को दो इक्वल भाग में कट किया जा सके तो वो क्या होते हैं, रेडियल होते हैं। रेडियल प्लान पासिंग थ्रू द सेंटर, जो आपके रेडियल होते हैं ना बिल्कुल सेंटर से क्रॉस करता हुआ, अरे यार बुक कट गई, क्रॉस करता हुआ जाएगा। व्हेन द फ्लावर इज कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल, ये आपको समझ आ गया। आपने एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल में मस्टर्ड, धतूरा, चिली को पढ़ा था। ये डिवाइड होते हैं टू सिमिलर पार्ट में, वन एक पर्टिकुलर जो होते हैं वेंट्रिकल होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं। जो जाइगोमॉर्फिक मटर देखा है, मटर के दाने को ऐसे खोलते तो दो टुकड़े में हो जाता है। गुलमोहर होता है, बीन्स होते हैं, चने हो गए आपके, और मूंगफली भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जब आप फ्लावर को देखते हो तो आप स्टेमेट्रिक होते जो कि इनरेगुलर होते हैं, ये डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होते जो दो सिमिलर पार्ट में, ये सिर्फ वेंट्रिकल प्लेन में पास करते हैं और सेंटर से होते हैं। कहना इसका एग्जाम्पल है, जब आप फ्लावर को देखते हो तो टेरिमोस होता है, टेरिमोस के अलावा उसके पेंटामोरस यानी कि 5 पेटल्स में लगे होंगे, ठीक है। तब आपने पढ़ा था अ फ्लावर बी अ टेरिमोस, टेट्रामोरस और पेंटामोरस व्हेन द फ्लावर अपेंडेजेस आर मल्टीपल 3 4 5, ठीक है। फ्लावर कैसे थे आपके, ब्रैकेट में थे, रिड्यूस कर रहे थे लीफ फाउंड को। द बेस ऑफ द पेडिकल आर कॉल्ड ब्रैकेट्स, दोज विदाउट ब्रैकेट्स इवैक्यूरेट कर रहे थे। ये बेस थे आपके पोजीशन कहाँ पर, कैलिक्स और कोरेला पे। एंड्रोशियम थे, रिस्पेक्ट कर रहे थे द ओवरी को, थैलमस को। द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइमस, पेरीगामस एंड अपेंडेजेस। इन द हाइपोगामस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाई कर रहा था किस चीज़ को, हाईएस्ट पोजीशन को, while the other part of the situated below. The ovary in such flower is said to be a superior, जो आपके ओवरी थे बहुत ही सुपीरियर थे। एग्जाम्पल में आपने मस्टर्ड पढ़ा था। पार्ट ऑफ फ्लावर में कैलेक्स और कोरेला पढ़ा। जो आपके कैलेक्स थे वो आउटर मोस्ट लेयर था, जो आपके कोरेला था कंपोज्ड पेटल थे। यूजुअली इसको ब्राइटली कलर्ड के आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। जो आपके कैलेक्स थे वो कहते थे कैसे थे, सेपल और ग्रीन कलर के थे। अगर ये वाला पार्ट देखा आपने किसी फ्लावर में तो ये आपके क्या होते हैं, कैलेक्स होते हैं। ये फ्लावर को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। फिर आपने एग्जाम्पल पढ़ा था पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में। जब आप किसी फ्लावर को देखते हो तो पतली पतली सी डंडियां होती हैं, इसको आप एंड्रोशियम कहते हो। जो सबसे ऊपर होता है एक लंबी सी लाइन, उसको गाइनोशियम। जो उसके पत्ते होते हो कोरेला। जो नीचे के पार्ट होते हो कोलेक्स, जिससे अटैच होता है वो, उसको आप कहते हो पेडिकल, ठीक है। जो आपके कैलेक्स होते हैं ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, जो कि आपने इस डायग्राम में देख लिया। नेक्स्ट आपके होते हैं कोरेला, जो कि पेटल्स हो गए। ये है एंड्रोशियम। आप किसी फ्लावर को ऐसे बिल्कुल सामने से देखोगे तो पीली पीली या किसी भी कलर की अलग से दिखाई देती है, उसको आप टच भी कर पाते हो और वो पाउडर पाउडर सा हो जाता है। वह एंड्रोशियम का ऊपर वाला पार्ट होता है। फिर आपने पढ़ा था गाइनोशियम। गाइनोशियम है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
फिर आपने फ्लावर का अरेंजमेंट देखा था, सबसे पहला अरेंजमेंट था आपका वेलवेट, ठीक है। जो वेलवेट था ना, ये एक भी इसके जो पेटल्स है वो क्या करेंगे, सिर्फ हल्का हल्का टच होते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करते हैं। सेकंड आपने पढ़ा था ट्विस्टेड, ये रेगुलर होते हैं और ऐसे ट्विस्टेड होते हैं, ऐसे ट्विस्टेड, अगला 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 अगला, सारे ऐसे ट्विस्टेड होते हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ा था इम्ब्रिकेटेड, ये बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड होते हैं ऐसे, और ये बिल्कुल इनरेगुलर होता है। फोर्थ वाला है आपका वैक्सिलरी, इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए और वैक्सिलरी को आप पेपिलिनियस भी कहते हो, ठीक है। तो ये आपके कैसे होते हैं, एक लेटर होते हैं, ठीक है। इसके जो वैक्सिलम है 1 होते हैं। एंड्रोशियम में आपने पढ़ा था कि ये कंपोज होते हैं स्टेमन की ईच स्टेमन होता है रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जो गायनाशियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। एंड्रोशियम आपके बाइलोब्ड होते हैं। आपके गायनोशियम में स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, प्लेसेंटा होता है। आपके एंड्रोशियम में क्या होते हैं, आपके स्टेमिनॉइड, एपीप्लेंटिस, एपीफाइलस, ये आपके होते हैं मोनोएडविलस। आपने इसके एंड्रोशियम के एग्जांपल में पी यानी कि मटर को पढ़ा था। अब आप पढ़ोगे किस चीज़ के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड, नेक्स्ट वाले वीडियो में।